छत्तीसगढ़ के कांकेर में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कांकेर पुलिस, डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और बीएसएफ की संयुक्त टीम ने नक्सलियों के छिपाए गए डंप से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से 14 मई 2026 तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान अलग अलग इलाकों में छिपाकर रखे गए नक्सली डंप का पता चला। कार्रवाई में 50 से ज्यादा हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें SLR, LMG 5.56, LMG 303 राइफल, BGL लॉन्चर, देसी बंदूकें और पिस्टल शामिल है। इसके अलावा 10 कुकर बम, बड़ी मात्रा में कारतूस, BGL सेल, 46 किलो बारूद और वॉकी टॉकी भी जब्त किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि बरामद सामग्री से नक्सली किसी बड़ी वारदात की तैयारी में थे। पिछले एक माह से लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है कि क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा जो भी डंप सामग्री अलग अलग क्षेत्रों में रखी गई थी, उसको सूचना तंत्र के आधार से, पूछताछ के आधार से सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम, जिसमें डीआरजी, बस्तर फाइटर, बीएसएफ, एसटीएफ और सभी कांकेर पुलिस की टीमों द्वारा लगातार इसमें डंप रिकवरी की कार्रवाई की जा रही थी। तो ये पिछले 3-4 सप्ताह में जितने हथियार, बारूद, बीजीएल सेल, बीजीएल लॉन्चर और नक्सल की जो सामग्री है उसको बरामद किया, जिसका डिस्प्ले आज रखा है। इसमें 50 से अधिक हथियार मिले हैं, जिसमें 2 LMG है, 5 303 है और बाकी जो कंट्री मेड राइफल और पिस्टल, भारी मात्रा में 500 से अधिक अम्युनिशन है। BGL सेल जो नक्सलियों द्वारा एक एरिया वेपन के तौर में इस्तेमाल किया जाता है, वो BGL सेल करीब 30 के करीब BGL सेल है। कई ID भी मिले थे, जिनको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा BDS की टीमों द्वारा वहीं पर नष्ट किया गया, जिसमें कल के दिनांक में भी 10 से अधिक ID मिले थे और पूरे माह भर में करीब 35 से अधिक ID अलग अलग क्षेत्रों में, जो जिसमें कुकर बम हुआ, पाइप बम हुआ और BGL सेल भी है, जो अलग अलग जगह पर डंप किए गए थे, उसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही नष्ट किया गया। इसमें आप देखेंगे कई ऐसे कार के रिमोट बटन भी इसमें डिस्प्ले में रखे हुए, जो नक्सलियों द्वारा एक कमांड ID के रूप में उसके बटन को इस्तेमाल किया जाता है और विस्फोट किया जाता है। इसमें करीब 60-70 किलो के आसपास की विस्फोटक सामग्री भी थी, जिसको सुरक्षा बलों द्वारा मौके पर ही विस्फोट किया गया। और ये सभी हथियार अलग अलग जो काडरों द्वारा, नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं, उनके द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में डंप किया गया था। तो इसको सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने बरामद किया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। आगे भी जैसी आज सूचना आती है, उस पर सुरक्षा बलों की टीम सभी जो BDS की टीम के साथ डंप की रिकवरी लगातार करते रहेगी। सर, ये अभी किन क्षेत्रों में से बरामद किया गया है? इसमें थाना छोटे बेटिया, थाना परतापुर, थाना कोयलीबेड़ा के क्षेत्रों से अलग अलग जगह पर जंगल पहाड़ियों से इन डंप को बरामद किया गया है। कई डंप ऐसे हैं जो वहीं पर नष्ट किया गया, क्योंकि उनमें कई ऐसी विस्फोटक सामग्री थी, कई ID थे, जो कमांड ID, प्रेशर ID, उनको वहीं पर BDS टीम द्वारा नष्ट किया गया। और हथियार जो थे अलग अलग काडरों द्वारा जो इस्तेमाल किए जा रहे थे, इसमें आप देखेंगे LMG हथियार भी है, जो मशीन गन, लाइट मशीन गन जो होती है, वो भी एक बड़ा हथियार है, जो 2 LMG सुरक्षा बलों को मिली है और 303 राइफल भी इसमें करीब 5 राइफल है। तो एक बड़ा उपलब्धि में मान रहा हूँ। 50 से अधिक हथियार सुरक्षा बलों द्वारा डंप रिकवरी किया गया। अभी भी सर्चिंग अभियान जारी है। इसमें लगातार सर्चिंग अभियान भी चल रहा है, लगातार डंप रिकवरी भी चल रहा है। आज भी सुरक्षा बलों द्वारा 2 क्षेत्र से ID बरामद कर वहीं पर नष्ट किया गया है, जिसकी और प्रत्यक्ष जानकारी हम मीडिया में देंगे। तो लगातार सुरक्षा बलों द्वारा यह अभियान चलाया जा रहा है। सर, कितने एरिया में अभी भी आपको लगता है कि नक्सलियों की जो प्रभावित क्षेत्र थे, उसमें अभी भी भारी मात्रा में डंप? मुख्यतः हमारे जो 3 थाना क्षेत्र में से अभी करीब 2 थाना क्षेत्र में, छोटे बेटिया और कोयलीबेड़ा, इन्हीं थाना क्षेत्र में अभी नक्सलियों की डंप सामग्री निकालना शेष रहा है, जिसमें लगातार पूछताछ के आधार पर और लोकल आसूचना के आधार पर, कई गाँव वालों की मदद के आधार पर हम लोग इसमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। शासन की जो पुनर्वास और आत्मसमर्पण नीति है, उसके तहत भी जो आत्मसमर्पित नक्सली है, उनको इसमें इनाम दिया जाता है कि जो ID वगैरह की जो आसूचना देते हैं। तो इसमें लगातार गाँव वालों का भी हमको बहुत सहयोग मिल रहा है और पुनर्वासित जो नक्सली है, उनके द्वारा भी जो सूचना दी जाती है, उस पर लगातार सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं। जो शेष नक्सली बचे हैं, उनकी क्या? इसमें केवल जो एक DVCM है चंदर कतलाम, उसके साथ 3-4 लोग अलग अलग ग्रुप में, जो 1-1, 2-2 के ग्रुप में घूम रहे हैं, जिनके पास हथियार विशेष नहीं रहा है। ये अपने परिवार से संपर्क कर, जैसे इसके पूर्व भी जो नक्सली यहाँ पर सक्रिय थे, वो अलग अलग क्षेत्रों में, कई सुकमा, कई बीजापुर, ऐसे जगह पर अपने परिवार से संपर्क कर वहीं पर आत्मसमर्पित हुए और वहीं पर पुनर्वास उनका कार्यक्रम चल रहा है। उसी तरह ये भी जो शेष नक्सली अपने परिवार से संपर्क कर अलग अलग क्षेत्रों में अभी घूम रहे हैं, जिनमें कोई ऐसी सक्रिय नक्सली संगठन अब कांकेर में भी नहीं बचा।
हथियार के अलावा सर कोई रकम वगैरह बरामद हुई क्या? इसमें लगातार पूछताछ जारी है, लेकिन कहीं भी ऐसी रकम या जैसे सोना वगैरह जो हुआ, इसका कहीं भी ऐसी आसूचना अब तक नहीं मिली है। लेकिन सुरक्षा बल लगातार इसमें आसूचना संकलन कर रहे हैं। कहीं भी ऐसी कार्रवाई होती है तो इसको, जैसे पूर्व में करीब 1.5 माह पहले 5 लाख रुपए बरामद कर जो दुर्ग कंदल कोड़े कुर्सी थाना क्षेत्र के अंदर से जो मिला था, उसको भी सुरक्षा बलों ने बरामद किया था। जो इनकी मोलामनपुर क्षेत्र में जो एरिया कमेटी चलती थी, उसमें 5 लाख रुपए इन्होंने डंप किया हुआ था। सर अभी भी सर्चिंग अभियान चल रहा है, लेकिन नक्सलियों के से जमीन के अंदर अभी भी दबे हैं। किस तरह से आगे की रणनीति है, किस तरह से डंप को निकाला जाएगा, क्योंकि सुरक्षा सबसे बड़ी एक चुनौती हो गई है। इसमें हमारा यही लगातार प्रयास होता है कि सभी सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए टीमों को प्रॉपर ब्रीफिंग के साथ हम भेजते हैं। इसमें बीडीएस टीम शामिल होती है और जगह की आसूचना को हम तस्दीक भी करते हैं, और मौके पर पहुंचने के बाद बीडीएस टीम द्वारा भी जो पूरी कार्रवाई की जाती है। और जैसे उसमें मटेरियल बरामद होता है, जैसे आप देखेंगे हथियार वगैरह बरामद करके यहाँ डिस्प्ले किया है। कई ऐसी आईडी होते हैं, कई ऐसे डेटोनेटर वगैरह होते हैं, बीजेल सेल होते हैं, जिनको लाया जाना उचित नहीं होता, तो उसको मौके पर ही सुरक्षा बलों द्वारा बीडीएस टीम द्वारा नष्ट किया जाता है। कांकेर से राजू गोसाई की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।